नमस्कार। हम निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं और उसमें एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत होती है। और भगवान विश्वकर्मा की कृपा से जो बढ़ईगिरी का काम रहता है, जिसमें कारपेंटर का काम, तो कारपेंटर का काम पुराने ज़माने में, आज के वर्तमान में, तो पूरा वीडियो कारपेंटर के जीवन स्टोरी, कारपेंटर के काम के बारे में आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एक बढ़ई का काम क्या होता है? लकड़ी को काटना, उसको डिजाइन बनाना और एक वस्तु उपयोगी चीज़ बनाने के लिए उसका निर्माण करना एक बढ़ईगिरी का, एक कारपेंटरी का, एक कारपेंटर का काम होता है। पुराने समय में भगवान विश्वकर्मा ने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए, जिसमें द्वारिका मुख्य थी। कई अस्त्र शस्त्र बनाए, जिसमें त्रिशूल, भाला वगैरह काफ़ी चीज़ें शस्त्रों में मानी जाती हैं। उसके अलावा बहुत सारी नगरी भी बसाई, नगरों का निर्माण किया। हालांकि वर्तमान में बढ़ई और कारपेंटर इतना नवनिर्माण, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन पूरा तो नहीं करते, लेकिन जो इंजीनियर हैं वो भगवान विश्वकर्मा की ही देन है। इंजीनियरिंग लाइन, आवास बनाना, भवन बनाना, निर्माण करना, ये भगवान विश्वकर्मा ये शुरुआत में प्रथम इंजीनियर थे। बढ़ईगिरी और कारपेंटरी जो काम है वो पुराने समय में रथ बनाना, हल बनाना, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इस प्रकार से अस्त्र शस्त्र, वाद्य यंत्र, राजाओं के बड़े बड़े किलों के दरवाजे और उसके साथ ही शस्त्र, हालांकि बंदूकें और अस्त्र शस्त्र, वाद्य यंत्र, ये सभी मुख्य रूप से थे। वर्तमान समय में ये सब जो चीज़ें, ये तो फैक्ट्री और इंडस्ट्री एरिया ने ले लिया, जैसे बंदूकें बनाना और वाद्य यंत्रों को बनाना। उसके साथ ही जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है वो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनियों का हो गया। और वर्तमान में छोटे मोटे जो कारपेंटर या जो विश्वकर्मा जी को वंशज हैं, वो या तो नवनिर्माण में, पत्थर के काम में, या फिर कारपेंटर बढ़ईगिरी के काम में लगे हुए हैं। बढ़ईगिरी का काम, कारपेंटर का काम एक बहुत मुश्किल और कठिनाइयों भरा काम होता है। हालांकि ये काम कंटिन्यू, निरंतर एक्सपीरियंस के साथ में करते रहने से इसमें बहुत आगे उन्नति, तरक्की होती है। लेकिन एक कारपेंटर का जीवन है वो एक कर्मठ वीर योद्धा की तरह, जो हमेशा युद्ध के वक्त एक साहस और निडरता के साथ में सामने वाले को परास्त करता है। वैसे ही जीवन में हमेशा एक कारपेंटर आगे बढ़ता है और एक साइड पूरी करता है, दूसरी साइड शुरू करता है, उसको पूरी करता है, तीसरी शुरू करता है, यानी कि काम की कभी कमी नहीं रहती, जीवन भर कितना भी करो। लेकिन एक ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठा और साहसी, मेहनती के बलबूते पर वो जीवन में पसीने की बूंदों से शक्तिशाली बना हुआ भगवान विश्वकर्मा की एक अनुपम कृपा से हमेशा निरंतर आगे बढ़ता रहता है। कारपेंटर का जीवन एक सही, ईमानदार, परिश्रमी व्यक्ति का होता है। हालांकि उसके परिवार में आजीविका चलाने के लिए वो करता है, लेकिन वो एक समाज सेवा है। कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो पैसे देने पर भी समय पर मिलती नहीं है, और एक उसका पैसे देने पर भी उसका क्वालिटी नहीं मिलती है। लेकिन कारपेंटर की लाइन और कारपेंटर एक बढ़ईगिरी का जो है वो रिस्पॉन्स देता है, एक क्वालिटी भी देता है, और परिश्रम के साथ में कुछ समस्याएं तो उसका समाधान भी होता है। कारपेंटर और बढ़ई के सामने बड़े बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े जो डिजाइन बनाने वाले हैं वो भी हतप्रभ हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्योंकि एक बढ़ई जो काम करता है वो
प्लान के हिसाब से तो करता ही है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम नहीं हो वो सॉल्यूशन के साथ में करता है, जबकि इंजीनियर के साथ में काफ़ी सारी इस चीज़ों की समस्या आ जाती हैं। हावड़ा ब्रिज को एक बढ़ई ने बनाया था ऐसा माना जाता है, और राम का मंदिर वो बढ़ई की एक डिजाइन है और उसमें काम भी बढ़ई का ही हुआ है, और अभी संसद भवन का काम जो हुआ है उसमें भी बढ़ई ने ही काम किया है। हालांकि करने वाले बढ़ई कोई भी हो, राष्ट्र में कहीं भी किसी भी क्षेत्र के हो, लेकिन बढ़ई और कारपेंटर का जीवन है वो एक इंजीनियर से कम नहीं है। वो सारी मुश्किलों को पार करते हुए हमेशा निरंतर आगे बढ़ने रहने की और नित नई तकनीक से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और काम की सुलभता, काम की क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हालांकि कारपेंटर के जीवन में आर्थिक समस्या भी आ सकती हैं, परिवार को भरण पोषण के साथ में कभी काम की मंदी के साथ में उसको समस्या का समाधान भी कर सकता है, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहने की वजह से ऐसी समस्याएं कोई मोटी समस्या नहीं होती हैं। समाज सेवा एक सेवा के रूप में, हालांकि उसका एक पैसा लेते हैं, लेकिन पैसा के साथ में क्वालिटी देना भी बहुत ज़रूरी है, तभी वो आगे बढ़ता है। कारपेंटर का जीवन संघर्षशील भले ही हो, लेकिन वो एक जन सेवा में, जन सर्विस के रूप में सारे विश्व में जाने जाते हैं। भारत का कारपेंटर बाहर जाए तो भी, हालांकि बाहर अभी इतना पैसा नहीं है बाहर जाने के लिए, हालांकि कुछ देशों में है, लेकिन जो इधर दुबई, अबू धाबी, रियल, इराक यहाँ पर कारपेंटर का काम जितना भारत में मिलता है उससे लेवल मिलता है, या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलता होगा। कारपेंटर का जो जीवन है वो कितना भी मेहनत का हो, लेकिन वो एक पसीने और साहस का काम है, और ऐसा काम जो यदि हर व्यक्ति करता है तो भारत बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है। कारपेंटर की लाइन में पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, लेकिन वो एक्सपीरियंस के साथ में बड़े बड़े धुरंधर इंजीनियरों को भी मात दे सकता है एक्सपीरियंस के साथ में, क्योंकि इंजीनियर का वो एक ड्राइंग एक दिमाग में घूमता है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम पर नहीं घूमता है। जबकि जो फिजिकली काम करने के जो कारपेंटर या बढ़ई है, तो वो फिजिकली ध्यान पर देखा तब उसको प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम को कुछ चेंजिंग के लिए इंजीनियर से आइडिया लेता है कि इसमें चेंज करना है या चेंज करो, तभी ये काम सफल होता, नहीं तो नहीं होता। इस प्रकार की समस्या आने पर इंजीनियर भी हाँ भर देता है। वर्तमान परिदृश्य में प्लाईवुड की कई क्वालिटी आती हैं, फेविकोल की कई क्वालिटी आती हैं, किल और स्क्रूज की, और किस तरीके से काम करना ये एक अच्छे और सफल कारपेंटर के ऊपर ही निर्भर करता है। क्योंकि फेविकोल भी कई तरह के आते हैं, गम को चिपकाने के लिए लैमिनेट भी आते हैं, या लैमिनेट लगाना है या विनियर लगाना है, आप क्या डिसाइड करना, या डीको, पेंट, MDF, बहुत सारे HDMR मटेरियल बाजार में उपलब्ध हैं, तो कौन सा लगाना क्या नहीं लगाना, ये सब काम की क्वालिटी और काम की आवश्यकता और बजट के हिसाब से ये एक सही फैसला एक कारपेंटर बढ़ई ले सकता है। हाँ, इंजीनियर भी लेते हैं और घर वाले भी लेते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तीनों का मिलजुल रहता है, एक इंटीरियर जो ड्राइंग देने वाला इंजीनियर रहता है उसका, और एक घर वालों का, और एक कारपेंटर बढ़ई का, तब एक मामला जमता है कि कौन कैसा कुछ हो सकता है। हाँ, कुछ डिजाइनें रहती हैं जिसमें देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि ये अवश्य अच्छा होगा, हालांकि 3D डिजाइन भी बन जाती है ड्राइंग की, लेकिन जब 3D बनती है तब जो कारपेंटर का जो बनता है वास्तविक ओरिजिनल फर्नीचर वो 3D ड्राइंग से भी ज़बरदस्त दिखता है, जबकि 3D ड्राइंग उसके आगे कुछ नहीं है, एक फेल है। तो इस प्रकार से जो क्वालिटी होती है वो एक मेहनत कश और एक मेहनत के बलबूते पर ही पाई जा सकती है।
कुछ लोग कारपेंटर को एक या बढ़ई को एक लेबर के रूप में मानते हैं, तो वो एक गलत है। उनको उनकी कला, जो कला है, करने की जो स्टाइल है, कला है, उनकी जो बुद्धिमत्ता की मेहनत है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये किस तरह से करते हैं और किस तरह से उनका ये काम हमको अच्छा दिखाने के लिए हमारी कुछ सुविधा के हिसाब से करते हैं, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। न कि एक लेबर के रूप में, हाँ हम पैसे दे रहे हैं और ये लेबर है और हम जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, तो ये हालांकि लेबर तो लेबर ही है, लेकिन एक इज्जत होती है, एक कलाकार की इज्जत होती है, वो इज्जत जनता को, समाज को देने की ज़रूरत है और वो देनी चाहिए। हर एक अच्छे सफल व्यक्ति को हर कोई इज्जत देता है। तो कारपेंटर का जीवन भले ही एक गरीबमय हो, एक मध्यम वर्गीय हो या एक हाई फाई का हो गया, लेकिन कला की इज्जत होती है। भगवान विश्वकर्मा के वंशज और उनकी कला की इज्जत समाज को ही नहीं, पूरे संसार को करनी चाहिए। कलाकार को नमस्कार करना चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, वाद्य को, संगीत और कोई नक्काशी या डिजाइन के अंदर या अपनी प्रगति, काम, उद्योग, व्यवसाय में जो भी कला है, वो कला कलाकार की वजह होती है, उसके पीछे उस कलाकार की मेहनत होती है। तो मेहनत करने वाले जो कलाकार, ईमानदार, कर्मठ जो कलाकार होते हैं, उनको एक इज्जत समाज को, सभी को देनी चाहिए। बाकी आजीविका के लिए हर कोई दौड़ता है, कोई इधर से उधर जाता है, कोई उधर से इधर जाता है, लेकिन जो मेहनत का और एक पसीने की कमाई, वो हमें और आगे बढ़ाती है और हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा हमेशा देती रहती है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो कारपेंटर का जीवन ऐसे एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में निरंतर आगे समाज को आगे बढ़ाने के साथ में खुद भी आगे बढ़ता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।